student, we are going to study chapter 10, light, sound and force. After completing this chapter, we shall be able to list luminous and non-luminous objects, know what is shadow, describe sound and noise, describe force and its effects, define friction. ओके, सो इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना पाएंगे. ठीक है, हम शैडो के बारे में जान पाएंगे. ठीक है, देन हम साउंड एंड नॉइज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे, यानी उसको अच्छे से हम बता पाएंगे. एंड देन हम फोर्स और उसके इफ़ेक्ट्स को भी डिस्क्राइब कर पाएंगे. एंड फोर्थ है डिफाइन फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को भी डिफाइन हम कर पाएंगे. ठीक है, सो आइए हम स्टडी करते हैं. कैन यू सी इन डार्क रूम? नो, यू नीड लाइट टू सी. फ्रॉम वेयर डू यू गेट लाइट? देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप डार्क में या डार्क रूम में देख सकते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं, नो. इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? लाइट चाहिए होगी. ठीक है, यू नीड लाइट टू सी. तो आपको किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर आप, फ्रॉम वेयर डू यू गेट लाइट? तो फिर आप लाइट कहाँ से लाओगे, या लाइट कहाँ से आती है? यू गेट लाइट फ्रॉम द सन, कैंडल्स, लैम्प्स and torches, bulbs, etc. ओके, सो आप लाइट सन से पाते हो, एंड कैंडल, लैम्प, टॉर्चेज और बल्ब के थ्रू आप जो है लाइट्स या लाइट को पाते हो. ठीक है, वी कैन डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स. हम सभी ऑब्जेक्ट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ल्यूमिनस एंड सेकंड नॉन ल्यूमिनस. ठीक है, सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी जो लाइट हमें देते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, यानी जो लाइट देने वाली चीज़ें होती हैं. ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप देखोगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट, और ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट नहीं देते, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर एक्सेट्रा आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. मीन्स आप देखोगे कि जब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट आती है, यानी उस पर फॉल होती है लाइट, तब वो चीज़ें हमें दिखती हैं. ठीक है, तो नॉन लुमिनस थिंग्स के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो चीज़ें हमें दिखती हैं. ठीक, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. आपको पता है सन क्या है? मेन सोर्स है, जहाँ से हमें हीट और लाइट मिलती है. ठीक है, जो अर्थ पे हीट और लाइट आती है वो कहाँ से आती है? सन से आती है. ओके, इट इज़ अ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये क्या होता है? ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, कौन? सन. सन हमारा क्या है? ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ठीक है, क्या है? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, look at the picture given below, name some luminous and non luminous objects shown in this picture. देखिए यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है. ठीक है,
जिसमें आपको यहाँ पे राइट करना है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो ये आपका ल्यूमिनस क्या है, सन है, तो आप सन के बारे में राइट कर सकते हो यहाँ पे। तो ल्यूमिनस में आप सन राइट कर सकते हो। ठीक है, ये लैम्प, तो ये टेबल लैम्प आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। एंड ये बल्ब, ठीक है, तो ये बल्ब आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, बल्ब। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस में आप देखो क्या राइट करोगे। नॉन ल्यूमिनस में आप राइट करोगे, यहाँ पे देखिए पेन है, आपके पास बुक है, ठीक है, एंड ये जो स्टूडेंट है ये खुद भी है, या टेबल। ओके, सो दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शैडो। व्हाट इज शैडो? शैडो है क्या, शैडो बनती कैसे, चलिए इसको देखते हैं। Light a torch on a table. Now place a book between the torch and the table. What do you notice? A dark image appears on the table behind the book. This is the shadow of the book. ठीक है, आप क्या करते हो, आप क्या करो, एक टॉर्च लो और उसको एक टेबल के ऊपर जलाओ, मीन्स उस पर एक लाइट उसकी फोकस करो। नाउ अब क्या करो, जब आपने फर्स्ट टाइम लाइट किया, यानी टॉर्च को लाइट किया, तब वहाँ पे टेबल पे आपको क्या दिखाई है कि वहाँ पे लाइट स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आप एक बुक लो और टॉर्च और टेबल के बीच में उसको रख दो, ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि एक डार्क इमेज जो है अपीयर हो रही है, कहाँ, बिहाइंड द बुक, बुक के पीछे। ठीक है, एंड दिस इज द शैडो ऑफ द बुक, और ये क्या है, ये बुक की ही शैडो है। शैडो मीन्स छाया। ठीक है, शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। देखिए शैडोज कब बनती हैं, जब एक ऑब्जेक्ट जो है लाइट के पाथ में आ जाता है और उसको ब्लॉक करता है, मीन्स ब्लॉक मीन्स स्टॉप करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सम थिंग्स लाइक ग्लास डू नॉट फॉर्म शैडो बिकॉज दे लेट द लाइट पास थ्रू देम। आप देखोगे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लास को आप देखोगे, ये शैडो नहीं फॉर्म करते क्योंकि लाइट क्या करती है, इनको पास करके निकल जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, लाइट इसको पास करके निकल जाती है, इस वजह से ये शैडो को फॉर्म नहीं करता। ठीक, यानी यहाँ पे शैडो नहीं बनती। यू कैन सी योर डार्क इमेज ऑन द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड अंडर द सन। आप अपने जो है डार्क इमेज देख सकते हो जब आप ग्राउंड पे, जब आप सन के नीचे खड़े हो। ठीक है, शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। ठीक है, और शैडो कब बनती है, शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट, और शैडो तब बनती है जब आप लाइट के अपोजिट साइड में खड़े होते हो। ठीक है, यानी लाइट के अपोजिट साइड में ही जो है शैडो का फॉर्मेशन होता है। द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जो शैडो का साइज होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द चेंज द पोजीशन ऑफ सन, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, जो सन होता है उसकी पोजीशन बदलती रहती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो मूव करती रहती है, यानी रोटेट करती रहती है, इस वजह से वो क्या होता है कि सन की पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, इस वजह से जो शैडो का साइज होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मून इज ए
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एज इट शाइन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आपको पता है कि मून जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कब चमकता है, जब इसके ऊपर सनलाइट आती है, यानी सन की जो लाइट आएगी इस वजह से ये शाइन करना शुरू करेगा। ठीक है। इफ फायरफ्लाई इज अ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट अदर देन द सन एंड द स्टार्स। ठीक है। आप देखोगे जो फायरफ्लाई होता है, जुगनू होता है, वो क्या होता है, वो जो होता है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अदर देन सन एंड स्टार्स के भी। ठीक है। अभी देखिए हम लोग इस फिगर के थ्रू समझेंगे जो साइज होती है। अभी आप देखोगे मॉर्निंग में, आप मॉर्निंग में देखो द शैडो इज लॉन्ग, इन नून द शैडो इज शॉर्ट, इन द इवनिंग द शैडो इज लॉन्ग। जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो है डे में क्या होती है, फुल डे में जो शैडो की साइज होती है वो चेंज होती रहती है। तो आप मॉर्निंग में देखो तो मॉर्निंग में जो शैडो की साइज थी वो क्या थी, लॉन्ग थी। ठीक है। बट इन द नून द शैडो इज शॉर्ट, शैडो की साइज क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। मॉर्निंग में लॉन्ग, नून में शॉर्ट। अब इवनिंग में देखेंगे तो यहाँ पे भी शैडो की साइज क्या होगी, लॉन्ग होगी। ठीक है। चलिए अब एक एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है। कीप योर वाटर बॉटल ऑन अ क्लीन टेबल, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स सो दैट इट इज़ डार्क इन द रूम। आपको क्या करना है, एक वाटर बॉटल लेना है। ठीक है। वाटर बॉटल को लेना है, इसके बाद आप क्या करो, उसको क्लीन टेबल पे रखो और अपने रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर दो ताकि वहाँ पे अंधेरा हो जाए। ठीक है। नाउ लाइट अ टॉर्च ओवर द टॉप ऑफ द बॉटल। ठीक है। तो आप देखोगे जब आप ऊपर से टॉर्च को करोगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ऊपर से आप देखोगे तो क्या होगा, जब आप साइज देखोगे शैडो की तो वो क्या होगी, छोटी होगी जब ऊपर से आप कर रहे हो। देन द लाइट द टॉर्च फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटल, अगेन लाइट द टॉर्च फ्रॉम राइट साइड। फिर आप क्या करो, लेफ्ट साइड से लाइट करो एंड देन राइट साइड से भी लाइट करो। ठीक है। ये चेंज करके आपको पोजीशन करनी है बार बार। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, तो ये बार बार क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे उनकी साइज को। ठीक है। द शॉर्टेस्ट शैडो फॉर्म व्हेन टॉर्च इज ओवर द टॉप ऑफ द बॉटल। और जो सबसे छोटी शैडो की साइज बनेगी वो क्या होगी, जब आप टॉर्च को कहाँ रखोगे, ओवर द टॉप ऑफ द बॉटल, टॉप बॉटल के ऊपर रखोगे। ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट शैडो एट नून। ये उसी तरह है जैसे कि नून में, यानी दोपहर में जब शैडो फॉर्मेशन होता है। ओके। दस लेंथ ऑफ द शैडो चेंजेस विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। इस तरह क्या होगा, जो शैडो की जो साइज है वो चेंज होती रहती है जब सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है। इस तरह आपको पता चल जाएगा। तो आप जब राइट साइड और लेफ्ट साइड से करोगे तो क्या होगा, उनकी जो लेंथ होगी वो लंबी होगी। ठीक है, वो लॉन्ग होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर्स। वी कैन सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइट लगाओगे। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव लाइट are called luminous objects. Sun is a luminous
ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए साउंड के बारे में पढ़ते हैं। साउंड इन आवर डेली लाइफ वी हियर different type of sounds: the ringing of phone, the honking of horns, the chirping of birds are different types of sounds। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि रिंगिंग ऑफ फोन, द हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, जो आप व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं उनको सुनते हो, या फिर बर्ड्स की चिरपिंग को। ठीक है, ये डिफरेंट साउंड्स होते हैं। ठीक, सम साउंड्स आर सॉफ्ट वाइल सम आर लाउड। कुछ साउंड्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड सम आर लाउड, मतलब कुछ साउंड्स कहते हैं सॉफ्ट होते हैं और कुछ लाउड होते हैं। सम आर प्लीजेंट एंड सम आर अनप्लीजेंट। कुछ साउंड्स कैसे होते हैं, प्लीजेंट होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, और कुछ हमें अच्छे नहीं लगते, अनप्लीजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड सम आर लाउड एंड सम आर प्लीजेंट एंड सम आर अनप्लीजेंट। ठीक है, चलिए वी लाइक सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड। हमें कैसे साउंड अच्छे लगते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं एंड प्लीजेंट होते हैं। ठीक है, वी डू नॉट लाइक लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, और हमें जो है लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड अच्छे नहीं लगते। नॉइज, साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लीजेंट इज कॉल्ड नॉइज। और ऐसा साउंड जो बहुत लाउड हो, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो, और अनप्लीजेंट हो, तो ऐसे को हम नॉइज कहते हैं। ठीक है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। टू मच ऑफ नॉइज इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए बैड होता है। इट हार्म्स आवर ईयर्स एंड मेक अस डीफ। और ये क्या करेगा, हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचाएगा और हमें डीफ बना देगा, मतलब हमें गूंगा बना देगा, मतलब हम सुन नहीं पाएंगे, बहरा बना देगा। ठीक, हमें क्या बना देगा, बहरा बना देगा, नहीं हम सुन नहीं पाएंगे चीज़ों को। वी कैन रिड्यूस नॉइज़ बाई, और हम नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, इस बाई स्पीकिंग सॉफ्टली, मतलब बहुत धीरे बोलकर। ठीक, ऑलवेज प्लेइंग टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम इन लो वॉल्यूम, और हमेशा अपने टीवी और म्यूजिक सिस्टम के वॉल्यूम को थोड़ा धीमे बजाकर। ठीक है, उसके वॉल्यूम को हम धीमे करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स। ठीक, इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लाइक बुक्स, डेस्क एंड चेयर्स। ठीक है, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वी नीड टू पुश और पुल देम टू मूव। ठीक है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सी चीज़ों को अपनी चारों तरफ देखते हैं। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो क्या देखते हैं हम, बुक्स हमारे पास होती हैं, डेस्क होती है, चेयर्स होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये अपने आप मूव नहीं करती हैं। ठीक है, वी नीड टू पुश और पुल देम टू मूव, और हमें इनको मूव कराने के लिए पुश और पुल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे पुश और पुल करना पड़ता है ताकि ये मूव करें। ठीक है, सो ए पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो एक जो पुश है या एक पुल, जब आप किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अप्लाई करते हो तो उसको हम फोर्स कहते हैं। मीन्स एक बार पुश मीन्स धक्का देना और पुल मीन्स खींचना। जब आप किसी बॉडी को एक या तो धक्का देते हो या तो उसको खींचते हो तो उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हो तो उसको हम कहते हैं फोर्स। ओके,
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। चलिए यहाँ पे आप देखोगे फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मीन्स कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मूव करा सकता है। ठीक, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ठीक, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे आप जब शॉट मारता है कोई प्लेयर या बैट्समैन, तो वहाँ पे जो फील्डिंग करने वाला जो फील्डर होता है वो उसको रोक सकता है। ठीक है, तो वो जो मूविंग बॉल है उसको कौन रोकता है, वो फील्डर रोकता है। तो किसके थ्रू रोकता है, फोर्स के थ्रू। ठीक, व्हेन वी मूव समथिंग बाय प्लेइंग फोर्स वी डू वर्क। ठीक है, व्हेन वी मूव समथिंग बाय अप्लाइंग फोर्स, जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाकर मूव करा दें तो हम कहते हैं कि वी डू वर्क, तो हमने काम किया। यानी अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगा के मूव कराते हैं तो हम कहते हैं कि हमने काम किया या फिर हम काम करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ ए लाइट ए शैडो इज फॉर्म्ड, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, शैडो, दैट इज शैडो इज फॉर्म्ड। वी लाइक सॉफ्ट साउंड, ओके। ए लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ओके। सो आप यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। रोल ए बॉल, ओके, roll a ball on the floor. After some time it slows down and finally stop. Why does the ball stop? जब आप किसी बॉल को एक फ्लोर पे रोल करते हो, ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप, और धीरे धीरे वो रुकती है और अंत में रुक जाती है, मतलब धीरे हो जाती है फिर रुक जाती है। वाई डज बॉल स्टॉप, बॉल क्यों रुकती है, द बॉल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, बॉल फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए स्पेशल फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स है जो क्या करता है, स्लोज डाउन कर देता है, मीन्स धीरे कर देता है किसके, ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मूवमेंट को। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स है, यानी फ्रिक्शन इज ए स्पेशल फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को रोक देता है। ठीक है, टू मूव, पुश और पुल, जो आप फोर्स लगाते हो एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप किसी भी चीज़ को मूव कराना चाहते हो, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाहते हो, तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन के फोर्स से ग्रेटर फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए। ठीक है, अगर आप फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स का यूज़ कर रहे हो तो चीज़ें मूव होंगी, अदरवाइज अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर चीज़ें मूव नहीं करेंगी। ठीक, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन देन द बॉल विल कीप ऑन रोलिंग, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल क्या करेगी, रोल करती रहेगी। ठीक है, फ्रिक्शन इज मोर ऑन ए रफ सरफेस इन कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, रफ सरफेस पे बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, जैसे आप देखो ग्लास वगैरह पे अगर किसी चीज़ को आप रोल करा दो तो मूव करती रहेगी, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। बट वही आप एक रफ एरिया या किसी रोड पे आप मूव कराओ तो आप देखोगे वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा और बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लीपिंग ऑन अ सरफेस, और फ्रिक्शन क्या करता है, हमें
स्लिप होने से, यानी किसी फ्लोर पे या किसी सरफेस पे स्लिप होने से रोकता है, ठीक है। एंड दस हेल्प अस टू मूव, और हमारी क्या करता है, हेल्प करता है मूव करने में हमें, ठीक है, कि हम चल पाएँ, ठीक। तो फ्रिक्शन के ये फ्रिक्शन के कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक।